हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर पर हम आ चुके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया हमने। चैप्टर नंबर सेकंड है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के भी हम कुछ टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इनडिफरेंट करो को, कि इनडिफरेंस करो क्या बताता है। जब हम किसी भी कमोडिटी को खरीदते हैं तो उसके लिए जो उसी के लेवल की कमोडिटी होती है उसका जितना हम सेक्रीफाइस करते हैं वो बताता है इनडिफरेंस करो। देखो कैसे। ओके, इंडिफरेंस करो क्या बताएगा। मैंने अभी बताया था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि जब हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट को लेके चलते हैं जिनसे हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। उनमें से अगर हम एक को खरीदते हैं तो उसके फेवर में जो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास दो खाने की चीज़ है, मैंगो और एप्पल। अगर मैं मैंगो को खरीदती हूँ तो मुझे एप्पल की कितनी कॉमोडिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और अगर मैं एप्पल को खरीदती हूँ तो मैंगो की कितनी कमोडिटी मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ये सब बताया जाता है इंडिफरेंस करो के द्वारा। ठीक है, एन इंडिफरेंस करो इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच सो ऑल द प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दैट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ये जो हम कॉम्बिनेशन लेंगे ना प्रोडक्ट का, कॉमोडिटी का, तो ये याद रखना इनसे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा सेम लेवल पे मिलेगा। ये नहीं कि एक से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा एक से कम मिलेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल इनका सेम होगा। सिंस ऑल ऑफ द कॉम्बिनेशन प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर फेवर दैम ऑल इक्वल, कि यहाँ पर जो कंज्यूमर जिसको खरीदना चाहेगा उनमें से सभी की एक का इक्वली उसके ऊपर वो फेवर कर सकता है। मर्जी होती है उसमें से कि वो मैंगो को खरीदेगा या एप्पल को खरीदेगा, अभी जो मैंने बताया था। द इनडिफरेंस करो गोट इट्स नेम। जो इनडिफरेंस करो क्या है यही बताता है कि इन सब का रिजल्ट क्या निकल के आया, कि इनडिफरेंस करो बताता है। A simple two-dimensional graph is used for standard indifference करो एनालिसिस। जब हमें इंडिफरेंस करो एनालाइज करना है तो उसके लिए टू डायमेंशनल ग्राफ हम यूज करके चलते हैं। टू डायमेंशन तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो कमोडिटी हमें लेनी है। ओके, तो इसके बाद ईच एक्सेस रिप्रेजेंट अ डिफरेंट फॉर्म अ इकोनॉमिक गुड, कि जितने भी हमने एक्सेस रिप्रेजेंट किए हैं वो अलग अलग जो इकोनॉमिक गुड्स हैं वो अलग अलग गुड के लिए हम रिप्रेजेंट करके चलते हैं। एक गुड के लिए अलग बनाएंगे, दूसरे गुड्स के लिए अलग से। द कंज्यूमर अलोंग द इंडिफरेंस करो इज अनकंसर्न विद एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमोडिटी इंडिकेट बाय द पॉइंट ऑन द करो। किसको इंडिकेट करके चलेगा, ये जो इंडिफरेंस करो किया यूज किया इसके द्वारा। Since all of the combination of product of an indifference करो deliver the same degree of utility to the consumer, कि यहाँ पर जितने भी हमने प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन लिया है इंडिफरेंस करो के द्वारा, जो इंडिफरेंस करो क्या करेगा उनके सेम डिग्री की उसकी यूटिलिटी कितनी मिली है उस कंज्यूमर को, उसको वो दिखाएगा, शो करेगा इंडिफरेंस करो। ठीक है, ये देखो हमारे पास क्या था, कॉम्बिनेशन था ABCDE। गुड्स कौन सी थी, ये एक्स थी और ये गुड्स वाई है। ठीक है, गुड ए कॉम्बिनेशन में देखो, अगर हमने बिस्किट का एक पैकेट खरीदा है तो उसके बियाब में बनाना 12। अगर बिस्किट की क्वांटिटी हम बढ़ाते जाएंगे, यूनिट बढ़ाते जाएंगे, बिस्किट 2 खरीदेंगे तो मुझे बनाना की आइटम्स को कम करना होगा, बनाना मैं 8 खरीदूंगी। अगर मैं बिस्किट 3 खरीदूंगी तो बनाना 5। जैसे जैसे मैंने बिस्किट के आइटम को बढ़ाया है उसी तरीके से मैंने बिस्किट की आइटम को कम, बनाना की आइटम को कम भी किया है। देखो यहाँ पर ये बनाना से बिस्किट है, जैसे जैसे मैं आगे बिस्किट के लिए बढ़ती गई हूँ तो बनाना के लिए क्या करती गई हूँ, कम होते गया है मेरा कॉमोडिटी। ठीक है, गॉट इट।
सो जो ये स्लोप होता है इसको हम आईसी बोलते हैं, इंडिफरेंस क्लो, आईसी स्लोप भी कहा जाता है इसको, स्लोप आईसी भी कहा जाता है। मीन्स किस तरीके का होता है, ये ऊपर से नीचे की साइड झुका हुआ होता है ओरिजिन की तरफ, ये टुवार्ड टू ओरिजिन होता है। ओके, देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस करो, फर्स्ट इज डाउनवर्ड, किस तरफ आता है ये, डाउनवर्ड आता है। इंडिफरेंस करो हैव ए डाउनवर्ड स्लोप, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहाँ से, लेफ्ट साइड से ये राइट साइड की तरफ। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इंडिफरेंस करो आर कॉन्वेक्स, इंडिफरेंस करो कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स, किसकी तरफ झुके हुए, रीजन पॉइंट की तरफ। इट्स बिकॉज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ये मैं अभी समझाऊंगी आपको कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, कि जिस तरीके से हम एक गुड्स को खरीदते हैं नेक्स्ट के को, उसके लिए जो हमने दूसरी गुड्स की सेक्रीफाइस की है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहलाता है। आईसीज नेवर इंटरसेक्ट, कि आप याद रखना कि कितने भी आईसी बना लो एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंज्यूमर होगा सेम लेवल पर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना मुश्किल होता है। ये कहने की बात है कि इनसे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम मिलता है दोनों प्रोडक्ट से, बट ये नहीं कि उसकी भी उतने यूनिट रखे और वो भी एक्स्ट्रा करते जाए। ओके, सो हायर इंडिफरेंस करो, अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय हायर इंडिफरेंस करो। जिस प्रोडक्ट से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस प्रोडक्ट का आईसी करो क्या होगा, हायर होगा। आईसी नेवर टच एक्स एक्सिस, ना ही ये क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को कभी भी टच करेंगे, इस तरीके से ये चलते जाएंगे। और ना ही ये वाई को टच करते हैं, वाई से भी इस तरीके से दूर रहेंगे। ओके, तो इसका मतलब यही होता है कि कंजप्शन जो होता है अदर गुड्स का वो जीरो होगा, कि दूसरी गुड्स जो तुम कंज्यूम करोगे वो जीरो लेवल पर करोगे। ओके, क्लियर है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, स्लोप ऑफ आईसी मीन्स मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, एमआरएस, द रेट एट विच द कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर एज लॉन्ग एज द लेटर गुड इज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन इज नोन एज द मार्जिन रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब कोई भी कंज्यूमर एक गुड्स के सब्सटीट्यूट को खरीदता है तो वो उससे क्या होता है कि जो गुड्स उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी वो जो दूसरे से करते वही यहाँ पर सेटिस्फेक्शन लेवल होगा। सो मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो, क्या ये स्लोप को बताता है इंडिफरेंस करो के। इट इज़ बिकॉज द एम आर एस डिमिनिजिंग, क्योंकि जो एम आर एस होता है ये कम होता जाता है भाई। अगर एक गुड्स का हम एक गुड्स की कमोडिटी को हम इंक्रीज कर देंगे तो जो वाई गुड्स की कमोडिटी है वो अपने आप ही डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, कंजम्पशन, सॉरी कमोडिटी नहीं, कंजम्पशन। दैट द इंडिफरेंस करो इज कॉन्वेक्स इन नेचर एज विद इंक्रीज इन क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स द कंज्यूमर फॉरगोज लेस एंड लेस द देयर गुड, कि अगर कोई भी कंज्यूमर किसी भी एक गुड्स की कमोडिटी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देगा, मैंने अभी बताया था क्वांटिटी को अगर एक्स की क्वांटिटी हम इंक्रीज करेंगे तो वाई की क्वांटिटी अपने आप ही डिक्रीज होती जाएगी। गॉट इट। सो बस यही था मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि हम अगर एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ें हमारी उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। ओके, सो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।